आजकल बहुत सारे लोग एक बात बोल रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। ये सरकार की मर्जी है। जब सरकार चाहती है कोरोना आ जाता है, जब सरकार चाहती है कोरोना चला जाता है। मुझे एक बात बताइए, जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बात कुछ परसेंट तक सही हो या हो सकता है कि उनकी बात पूरी तरह से गलत हो। लेकिन एक बात बताइए, यदि आपको कुछ होता है या मुझे कुछ होता है या मेरे परिवार को या आपके परिवार को कुछ होता है कोरोना की वजह से, तो उसको आपको या आपके परिवार को बचाने के लिए ना कोई सरकार आएगी आपके पास, ना कोई पॉलिटिशियन आएगा आपके पास, ना वो लोग आएंगे जो ये बात बोल रहे हैं आपको बचाने के लिए। भाई, जिंदगी अपनी है, हमें समझना है कि हमें क्या करना है। ना हमें मास्क लगाना है, ना हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अभी रिसेंटली एक क्रिकेट मैच की मैच की सीरीज चल रही है जिसको बोला रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच सीरीज, जो लीजेंड्स लोग जिसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। रायपुर में जो मैच हो रहे हैं, लाखों लोग स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, लाखों लोग। 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं जिसमें से बंगाल बहुत फेमस है। लाखों लोग रैलियां कर रहे हैं, लाखों लोग। कौन सी सरकार आपको बचाने आ जाएगी उस रैली में यदि कुछ हो जाता है, या उस क्रिकेट में कुछ हो जाता है तो कौन सा लीजेंड आपको बचाने आ जाएगा। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। नाइट्स में आप पब्स में जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं बेफिक्र होके, ट्रेवल कर रहे हैं, कई हिंदुस्तान कई अदर कंट्रीज में आप ट्रेवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है आपको। आपकी लाइफ तो जो है ही है, बट आपके साथ में आपके परिवार की लाइफ जुड़ी हुई है। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 3 दिन पहले मेरे एक कलीग के फादर की डेथ हुई कोरोना की वजह से। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो लाखों लोग, जिन लोगों की कोरोना से डेथ हुई है लास्ट 1 ईयर के अंदर, उन लाखों लोगों की जो डेथ हुई ना, उनमें से किसी के फादर की डेथ होने से पूरे घर के ऊपर से साया खत्म हो गया। किसी की मदर की डेथ हुई, किसी की वाइफ की डेथ हुई, किसी के हस्बैंड की डेथ हुई, किसी के ब्रदर की डेथ हुई, किसी के सिस्टर की डेथ हुई। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको ये बात कब समझ में आएगी? जब आपके किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा होगा, तब समझ में आएगी क्या आपको? तब ये बेवकूफ़ियां करना बंद करोगे आप लोग कि ये भीड़ में घुस रहे हैं अपन, अननेसेसरली हम ट्रैवल कर रहे हैं, अननेसेसरली हम पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, अननेसेसरली हम मैच देख रहे हैं, अननेसेसरली हम ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, यहां नहाना वहां नहाना, यहां पे कहीं मस्जिद में जाना, कहीं मंदिर में जाना, कहां भीड़ लगानी, ये क्या कर रहे हैं हम? हमें इतनी बात समझ में नहीं आ रही। पूरे 1 साल में लाखों लोगों की डेथ हुई है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, अरे डेथ जिन लोगों की हुई ना, वो उन लोगों की डेथ हो रही है जिनको पहले से कोई बीमारी थी, ठीक है, जिनका पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। जैसे किसी को सांस की बीमारी थी, या फिर किसी के डायबिटिक कोई पेशेंट था, कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट था, उन लोगों की डेथ हुई है। एक बात समझिए, जिसकी भी डेथ हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है ना। यदि कोरोना नहीं होता तो क्या उन लोगों की डेथ हो सकता था कि हो जाए, लेकिन हो सकता था उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जिनकी जो 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद उनकी डेथ होती। इतनी लाइफ तो उनकी हो जाती, उनके परिवार के साथ वो रह लेते। समझिए इस चीज़ को भी, जिंदगी आपकी है। क्योंकि ये मैच देखना, ये इलेक्शंस में वोट डालना और ये जो भीड़ में रैलियां करना, ये सब आप, ये थिएटर अभी ओपन होने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग थिएटर में मूवी देखने का प्लान बनाने वाले हैं। बहुत जगहों पे थिएटर ओपन भी हो चुके हैं, लोग मूवी देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मॉल्स में जाते हैं जहाँ पे हज़ारों की पब्लिक होती है। बहुत सारे लोग अननेसेसरली के ट्रेवल्स कर रहे हैं। आप इस सब बातों को समझिए। ये सब कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद सब कुछ हो सकता है, यदि ज़िंदगी आपकी रही तो। यदि ज़िंदगी ना रहेगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। यदि ज़िंदगी ना है तो कुछ भी नहीं है। इस बात को समझिए और मास्क ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, दिन में 10 से 15 बार अपने हाथ धोइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम रोकिए, आप काम करिए, बट प्रिकॉशंस के साथ सारी चीज़ें करिए। और अननेसेसरली की फिजूल की चीज़ों से, फिजूल की बातों से बचिए,
क्योंकि लाइफ सिर्फ आपकी है, आपके परिवार की है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी लाइफ की नहीं लेना है, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना है। थैंक यू।